एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ने प्रीवियस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को सेट्स का डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट्स कहते हैं। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। एक ईयर में हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग को बोला है कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन। तो जे लेटर से हमारे कितने मंथ स्टार्ट होते हैं? 3 मंथ स्टार्ट होते हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत से राइटर हैं तो सबको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा सेट्स नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर हम लोग का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड पार्ट में हम लोग का दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर तो हमारे इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड हुए, तो 2, 4, 6 टिल इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारा सेट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यहाँ पर और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, इसको मैंने छोड़ दिया है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर हम लोग को 2 सिंबल दिया हुआ है जिसकी मदद से इस सारे ब्लैंक को हम लोग को फिल करना है। पहले हम लोग समझते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है। मैं यहाँ रफ पे लिख देती हूँ। इस सिंबल को हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और इस सिंबल का हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं जिसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर हम लोग को सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग को इस सिंबल के मदद से इस सारे ब्लैंक को फिल करना है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है 5 ब्लैंक ए। क्या 5 जो है वो हमारा सेट ए से बिलोंग करता है? तो हम लोग देखते हैं सेट ए में हमारा 5 जो नंबर है वो प्रेजेंट है। ये हम लोग का सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट 8 ब्लैंक ए। क्या 8 हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है क्योंकि सेट ए में हमारे जितने भी नंबर हैं, एलिमेंट हैं, उसमें 8 हमारा प्रेजेंट नहीं है। हम लोग लिख सकते 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, 0 ब्लैंक ए। क्या हमारा 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग सिंपली फिल कर देंगे इस सिंबल को, जिसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स। 0 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं, 4 ब्लैंक ए। क्या हम लोग का जो 4 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो हम लोग चलिए देखते हैं। हाँ, सेट ए में हमारा 4 जो नंबर है वो प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यस 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, 2 ब्लैंक ए। क्या हम लोग का जो 2 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो हम लोग चेक करते हैं, सेट ए में हमारा जो 2 है नंबर वो प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यस 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम लोग लास्ट पार्ट पर आते हैं, 10 ब्लैंक ए। क्या हमारा 10 जो है नंबर वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो हम लोग चेक करते हैं, सेट ए में हमारे 1 2 3 4 5 6 इतने ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। अब हम लोग समझते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होते हैं वो सब हमारे इंटीजर कहलाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को लिमिट दिया हुआ है कि जो x है वो ग्रेटर देन -3 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। तो चलिए इसको हम लोग सेट्स में चेंज करते हैं। -3 से हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? -2, -2 से बड़ा -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम लोग ने -2 से स्टार्ट किया है और 6 पर इन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटीजर है वो 7 से कम है। इसको हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हम लोग का, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 6 से छोटा होना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है और 5 पर एंड किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि नेचुरल नंबर जो है वो 6 से छोटा है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमारा 5 होता है। तो ये जो हो गया, ये हम लोग का सेट जो हो गया ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला गया है, x सच दैट x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8।
सो 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि हमें 10 से 99 के बीच में ऐसे 2 डिजिट नंबर को चूज़ करना है जिसके डिजिट का सम हम लोग का 8 आए। तो अब हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं रोस्टर या टैबलर फॉर्म में। सो 10 और 20 के बीच में हमारे ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जिसके डिजिट का सम 8 होता है। सो 10 और 20 के बीच में 17 होता है जिसके डिजिट का सम 8 होता है। 1 और 7 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का 8 आंसर आएगा। 20 और 30 के बीच में हम लोग देखें तो 26 होता है। 30 और 40 के बीच में देखें तो 35 होता है। 40 और 50 के बीच में देखें तो 44 होता है। 50 और 60 के बीच में हम लोग देखें तो 53 होता है। 60 और 70 के बीच में हम लोग देखें तो 62 आएगा। और 70 और 80 के बीच में देखेंगे तो 71। 80 और 90 के बीच में हमारा 80 होगा। तो जब हम लोग इस सब डिजिट को ऐड करेंगे 2 डिजिट नंबर को तो हमारा 8 रिज़ल्ट आएगा, 8 आंसर आएगा सम करने पे। तो ये जो हो गया ये हम लोग का चेंज हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करते हैं। x such that x is a prime number which is divisor of 60। सो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद के टेबल से डिवाइड हो। सो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है वैसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। सो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो प्राइम नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 2 हमारा डिवाइड होता है क्या 60 से? हाँ, 30 बार में डिवाइड होता है। 3 इज़ ऑल्सो डिवाइड। 5 भी हम लोग का डिवाइड होता है 60 से। 6 भी होता है हम लोग का 60 से डिवाइड। देन 7 हम लोग का नहीं होता है। सो सॉरी, 6 जो होता है वो हम लोग का कंपोजिट नंबर होता है, तो ये हम लोग का प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दिया। अब आगे हमारे 7 जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन वो 60 को डिवाइड नहीं करते हैं। 8 भी नहीं करते, 8 हमारे कंपोजिट नंबर है। 9 भी हमारे कंपोजिट नंबर है। 10 भी हमारे कंपोजिट नंबर है। 11 हमारे प्राइम नंबर हैं, लेकिन वो 60 को डिवाइड नहीं करते हैं। सो ये जो हो गया, ये जितने भी एलिमेंट हो गया वो हम लोग के इस सेट का एलिमेंट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 3 में के 5th पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग को रोस्टर या टैबलर फॉर्म में चेंज करना है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो वर्ड है या लेटर है वो रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई जो है, नहीं, आई हम लोग का रिपीट नहीं हो रहा है। आर हम लोग का रिपीट हो रहा है। टी हम लोग का रिपीट हो रहा है। ओ हम लोग का रिपीट हो रहा है। सो चलिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हम लोग को ध्यान रखना कि अगर हम लोग के पास कोई भी लेटर या डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका जब हम लोग सेट बनाएंगे तो उसको हम लोग केवल 1 बार लिखेंगे। सो इसको हम लोग लिखेंगे टी आर। सो इसको हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है, जिसके एलिमेंट है सेट ई के एलिमेंट है टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। ट्रिग्नो में ये जो एलिमेंट है वो हमारे सेट ए ई से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एफ
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसको भी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के 5 वाले पार्ट के जैसा ही करना है। सो यहाँ पे भी हमारे जो ई वो है वो लेटर और जो टी लेटर है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग 2 बार नहीं लिखकर केवल एक ही बार लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बी ई टी आर। सो लीजिए, इसको भी हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग वेरिएबल और कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12। ये जो नंबर है ये सब हमारे एलिमेंट हैं जो कि सेट से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो नंबर हैं ये सब हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। अगर हम लोग 3 × 1 लिखते हैं तो हमारा आंसर 3 आएगा। 3 × 2 करते हैं तो हमारा आंसर 6 आएगा। 3 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। 3 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 3 हैं वो सब सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 = 3। और यहाँ पर जो हमारा मल्टीपल है ये हम लोग का चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n। n के जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। n के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। सो चलिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, मैंने यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ किया है, x such that x = 3n। अब हम लोग देखते हैं ये जो n है वो हम लोग का कौन सा नंबर है। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम लोग का जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पर ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 is less than or equal to n, but n is less than or equal to 4। तो ये हम लोग का चेंज हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 8, 16, 32। ये सब हमारे 2 के पावर हैं। जब हम लोग 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 2 है वो सब जगह सेम है, बट हमारा जो पावर है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग पावर को n से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसको चेंज करने जा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म को चेंज करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x such that x = 2 का पावर n। अब हम लोग देखते हैं कि जो n है वो हमारा क्या है। तो n जो है वो हम लोग का नेचुरल नंबर है। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम लोग देखते हैं
कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सो n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो भी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के जैसा ही सॉल्व होगा। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग 5 का पावर 1 लिखते हैं तो हमें 5 ही आंसर मिलता है। 5 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। 5 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 125 का आता है। और 5 का पावर जब हम लोग 4 करते हैं तो 625 आता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा 5 है वो सेम है और जो पावर है वो हम लोग का डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 5 का पावर n लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x is equals to 5 का पावर n, और जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारा जो n का लिमिट है वो है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए ये भी हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। सो यहाँ पर हम लोग को एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। सो यहाँ जो 2 4 6 है ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर तो हैं बट ये हमारे नेचुरल नंबर भी हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x such that x is an even natural नंबर। सो ये हम लोग का चेंज हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग का एलिमेंट दिया होता है 2 4 6, ये सारे हमारे इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके लिखा x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारा जो एलिमेंट है वो है 1 4 9 डॉट 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 100। ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। सो इसको देखने से हम लोग को थोड़ा मोड़ा पता चल रहा होगा कि ये सारे हमारे स्क्वायर रूट हैं। मतलब जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हम लोग को 1 ही मिलने वाला है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा हम लोग का। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। वैसे ही आगे हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं 10 तक, तो 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 100 आएगा। तो इसमें हम लोग इसका कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग का क्या हुआ, n स्क्वायर। सो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और यहाँ जो n है वो हमारा कौन सा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि n का लिमिट क्या है। तो n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 10। n का वैल्यू हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पर ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। सो ये हम लोग का चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था 1 4 9 डॉट 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 100, ये सारे हमारे एलिमेंट दिए हुए थे। इसको हम लोग ने चेंज किया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया x सच दैट x
इसका कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग का n स्क्वायर था और जो n है वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था और इसका लिमिट था n जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इसको भी हम लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लिया। सो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट्स का लिस्ट बनाकर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, एक सेट दिया हुआ है Q जिसमें x सच दैट x इज़ एन इंटीजर वेयर x इज़ ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। सो -1/2 को हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 -0.5। और अगर हम लोग 9/2 को चेंज करें तो हम लोग का आंसर आएगा 4.5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होते हैं। हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो कभी भी डेसिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसको अगर हम लोग का से चेंज करना है, इसके एलिमेंट्स को लिखना है तो 0.5 तो हम लोग का होगा नहीं क्योंकि हम लोग का ये डेसिमल में प्रेजेंट है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0 हम लोग का होगा 4.5 से कम। सो इसमें हम लोग का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो चलिए ये जो हो गया ये हमारा एलिमेंट्स हो गया इस सेट्स का। अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक सेट दिया हुआ है T जिसमें बोला हुआ है x सच दैट x इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। सो एक ईयर में हमारे कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। सो इसमें से हम लोग को बताना है कि उन 12 मंथ में से हमारे ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 31 डेज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका भी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, एलिमेंट का लिस्ट। सो जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं तो जनवरी तो हमारा होगा नहीं। फरवरी में हमारे 28 या 29 डेज होते हैं तो फरवरी हम लोग का हो सकता है। देन मार्च में भी 31 डेज होते हैं। अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं। मई में हमारे भी 31 डेज होते हैं। जून में हमारे 30 डेज होते हैं। देन जुलाई में हमारे भी 31 डेज होते हैं। अगस्त में भी हमारे पास 31 डेज होते हैं। देन सितंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। अक्टूबर में भी हमारे 31 डेज होते हैं। नवंबर में हमारे 30 डेज होते हैं और दिसंबर में भी हमारे 31 डेज होते हैं। सो लीजिए इस सेट का हमारे पास एलिमेंट आ गया है जिसके एलिमेंट है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब हम लोग लास्ट करते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम लोग को एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं तो ऑड नेचुरल नंबर में हमारे क्या क्या आएंगे? 1, 3, 5 टिल इन्फिनिटी। सो लीजिए हमारा ये भी चेंज हो गया है एलिमेंट में। बाकी के हमारे पास और 2-3 क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, वो आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट में करके बताइएगा। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।